मेरा नाम किरण है। किरण है। और किरण, आप बचपन से वजन आपका ज्यादा था? जी, बचपन से ज़्यादा था और जैसे-जैसे एज बढ़ती गई फिर वज़न भी मेरा बढ़ता गया है। अच्छा, आपने इसके लिए मैदे को काट के छोटा करने वाला ऑपरेशन जो होता है जी। वो करवाया? जी, वो मैंने कब करवाया। करवाया था ये आपने? मैंने 2021 में करवाया था जून में। अच्छा, कितनी अमाउंट खर्च हुई आपकी? इस पे मेरा तकरीबन 6 लाख लग 6 गया। लाख का 6 खर्चा लाख आया खर्चा आ मैदे गया को था। काट के छोटा जो जी, करते हैं उस ऑपरेशन जी। में। अच्छा, उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिला उस ऑपरेशन का? पहले तो शुरू में रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, हालाँकि बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो गई थी, लेकिन फिर भी मुझे रिज़ल्ट मिल रहे थे क्योंकि मेरा जब ये मैंने ऑपरेशन करवाया था उससे पहले मेरा वज़न जो था 165 केजी था। अच्छा। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता 1 साल में जो है 100 पे आ गया था। 100 केजी, हाँ, 165 केजी से आप 100 100। केजी पे आ गए। लेकिन और खाना पीना कैसे हो गया था? खाना-पीना मेरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह था। मैं थोड़ा-सा खा लेती थी तो फिर उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती थी। ठीक है। मतलब एक चीज़ मैं खा लेती थी तो दूसरी मैं बिल्कुल नहीं खा सकती, चाहे वो मेरा नवाला बैठ के या कुछ भी है, लेकिन मैं 1 घंटा कम से कम पानी भी नहीं पी सकती थी। ठीक है। अच्छा, 1 साल के बाद फिर क्या हुआ जब 1 आपका साल वज़न के 100 बाद केजी पे आ गया? मेरा जो वज़न है वो स्टक हो गया था। अच्छा। फिर मैंने वो डाइट भी जारी रखी, मतलब और ज़्यादा उसको मैंने स्ट्रिक्ट कर दिया। और ज़्यादा मैं डाइट करने लग गई थी, लेकिन मेरा वज़न वहीं पे जो है ना वो रुक गया था और रुकने के बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ने लग गया था। अच्छा। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की, मैंने कहा कि इस तरह मेरा जो वज़न है वो बढ़ रहा है, ये क्या होना चाहिए अब? तो उन्होंने फिर मेरा देखा कि पेट वग़ैरह और बाजू काफ़ी लटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप इसका टमी टक करवा लें, आर्म्स टक करवा लें। तो मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रही थी। हुँ। लेकिन जब-जब क्योंकि जब वो आपके जिस्म से 65 किलो फैट निकला तो जिस्म ढीला भी हो गया, बहुत ज़्यादा ढीला और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। खराब हो जिस्म गया की कोई उसकी, शेप नहीं रही। कोई शेप नहीं रही, वो जेली की तरह बिल्कुल लटक गया है, सारा लटक गया लटक है। गया है और उसमें बिल्कुल जान भी नहीं है लटके हुए में। और अभी आप मुझे बता रही थी कि अब आपको नॉर्मल वैसे ही मतलब साल डेढ़ साल में भूख वापस आ गई दोबारा है? से भूख शुरू हो गई है और दोबारा से वेट भी गेन हो गया है। भूख जैसे ही शुरू हुई है तो फिर वेट भी बढ़ने लग गया और आहिस्ता-आहिस्ता अब जो है वज़न मेरा दोबारा 130 केजी पे आ गया है। दोबारा आ गया है। दोबारा आ गया तो है। आप जो लोग ये समझते हैं, अक्सर हमारे लोग ये समझते हैं कि मैदे का ऑपरेशन एक दफ़ा करा लें तो सारी ज़िंदगी के लिए जान छूट जाती है। आपको ये बताया गया था पहले या नहीं, क्या बताया बताया? तो बहुत कुछ गया था कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा। क्योंकि जब मैंने ऑपरेशन करवाया था उस टाइम तो मतलब मुझे कहा गया था कि आपका जो है वो लाइफ़ टाइम के लिए वज़न कम हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने कहा ये कोई जादू नहीं है, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप जितनी डाइट कर सकती हैं आप डाइट करें और उससे आपका वज़न कम होता रहेगा। हुँ। लेकिन तकरीबन 1.5 साल के बाद मुझे भूख जो है वो अच्छी खासी लगनी शुरू हो गई और अभी 2 साल हुए हैं तो मुझे भूख बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की तरह लगती है। वो सारा जो रिज़ल्ट था उसका वो ख़त्म हो वो गया है। ज़ीरो हो तो गया। डेढ़ से 2 साल के अंदर रिज़ल्ट ख़त्म हो ख़त्म जाता हो है गया बिल्कुल 2 मैदे साल की बाद सर्जरी का। कुछ भी नहीं है तो उसमें। फिर आप अब जो लोग घर में बैठे हुए देख रहे हैं और लोगों को इश्तिहार देख के, जैसे हमारे इश्तिहार भी लोग देखते हैं तो आते हैं, और मैदे की सर्जरी के बारे में लोग बहुत सवाल पूछते हैं जी। कि जी हम डॉक्टर साहब इसका कैसा ऑप्शन है? तो आप क्या मशवरा देंगी जो लोग आपकी तरह जिनका वज़न ज़्यादा है वो मैंने क्या खुद करें? करवाया है तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी ना करवाए। ये अच्छा, बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे लिए पछतावा है। क्यों? देखिए मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, फिर अच्छी खासी अमाउंट को मैंने अरेंज किया, फिर मैंने ऑपरेशन करवाया, जाके मैंने मैदा भी निकलवा लिया और मेरा जिस्म इतना बुरी शेप में आ गया कि मैं उसको देखना नहीं चाहती अब। खुद अच्छा। मैं नहीं देखना चाहती। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपने बताया कि आपने जो शादी भी अपनी डिले की हुई है जी, इसी इसीलिए। वजह से की हुई है क्योंकि मुझे जो है वो अपने आप को देखना भी पसंद नहीं है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हूँ इस वजह से और साथ में अभी डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खा रही हूँ। वो तो और वज़न बढ़ाएँगी वो फिर। उनसे और वज़न बढ़ता है लेकिन अब मुझे इतनी ज़्यादा डिप्रेशन हो गई है, अच्छा। तो मेरा जो है वो वज़न बढ़ने की वजह से मैं साथ डिप्रेशन की अच्छी खासी दवाइयाँ ले रही हूँ। चलें ठीक है, अल्लाह ख़ैर करे। लेकिन आपकी इस वीडियो से लोगों को ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि उनको ये पता चल जाएगा कि जो है मैदे का जो ऑपरेशन होता है जी। वो कोई हतमी और आखिरी इलाज नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, ये आखिरी इलाज नहीं है। तो उसके बाद ही मैंने भी यही समझा था कि ये शायद मेरा जो है वो आखिरी होगा, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। लेकिन अभी 2 साल बाद ये है कि मेरे लिए वो पछतावा एक किस्म का बन गया। मैं कहती हूँ मुझे नहीं करवाना चाहिए था। अभी उसके इतने बड़े निशान भी हैं मेरे जिस्म पे। निशान हालाँकि वो देखे हैं कहते हैं कि मैंने। ये 1 सेंटीमीटर का होगा, उससे ज़्यादा निशान नहीं होगा, लेकिन ये मेरे जिस्म पे 5 बड़े-बड़े निशान हैं। तो वो वो भी एक ख़राब हो गया ख़राब हो थोड़ा-सा, गया है, हाँ। जल्द भी ख़राब हो गई है। तो अभी फिर जो है मैंने आपका वो देखा और सुना बहुत ज़्यादा मतलब मायूस होने के बाद फिर मुझे उम्मीद मिली है और मैं दोबारा अब इस चीज़ की तरफ इंजेक्शन की तरफ आई हूँ
और मेरी यही कोशिश है कि अब मैं ये करवाऊँ और अल्लाह करे इससे जो है मुझे वो फ़र्क पड़ जाए। इंशाल्लाह हम आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी रिकॉर्ड करेंगे फिर ना, जी, बिल्कुल। लोगों को वो भी शेयर करेंगे कि आपका इंजेक्शंस के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। जी। इंशाल्लाह ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।